डेलॉयट का अलग इंटरव्यू प्रोसेस एंड इन्फोसिस का अलग क्वेश्चन, एचसीएल का अलग क्वेश्चन, टीसीएस का अलग क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता है? क्वेश्चन होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। लेकिन आपको डोमेन जो है डोमेन आपका डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप जो डोमेन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो डोमेन आपका प्रोफेसर है, ठीक है। लेकिन अभी कभी भी आप प्रोसेस ये मत करिए, जो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको घुमाने के लिए कभी ये मत करिए, ठीक है। अच्छा बैद्यनाथ, आप तो डेलॉयट में काम करते थे, राइट? सही है। तो डेलॉयट में इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहता है? काफी सारे लोगों का, हमारा जो हमारे व्यूअर्स है या फिर हमारे चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर हम लोग कभी अगर किसी से बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मैं डेलॉयट में इंटरव्यू है मेरा मंडे को, संडे को, तो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक होता है कि कंपनी वाइज कोई क्वेश्चन पूछते हैं? अगर एसएपी एमएम को भी हम मान ले कि एसएपी एमएम का हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक होता है कि डेलॉयट का अलग इंटरव्यू प्रोसेस एंड इन्फोसिस का अलग क्वेश्चन, एचसीएल का अलग क्वेश्चन, टीसीएस का अलग क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये सबका मन में एक डाउट रहता है, जो कंपनी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ, कंपनी स्पेसिफिक कुछ आपको कुछ भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या करता है आपका जो एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया और फ्रेशर है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस अलग लेवल में जाएगा, और आपका फ्रेशर है तो आपको फ्रेशर का हिसाब से आपको अलग लेवल में आपको इंटरव्यू जाएगा। लेकिन आपका जो मॉडल हिसाब से है, ठीक है, अगर आपको एचडी में और एमएम में कि एफएम में जा रहे हो, हर कंपनी में देखोगे उनका जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस का और सेम इंटरव्यू रहेगा। लेकिन आपको जो जो इंटरव्यू जो ले रहा है, ठीक है, वो उसका ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइप का इंटरव्यू आपको पूछेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा चीज़ आपने बोला, जो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर कौन लोग हैं और एक्सपीरियंस कौन लोग हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हम फ्रेशर हैं, मतलब हमारा कोई दूसरा बैकग्राउंड से हमारा एक्सपीरियंस है या फिर हमने एंड यूज़र का काम किया हुआ है। तो कौन से लोग फ्रेशर के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं या फिर कंसीडर होते हैं? सपोज़ किसी ने क्योंकि हम कंपनी में जहाँ तक देखते हैं कि कंपनी में तो ऐसा होता है कि वो लोग फ्रेश स्टूडेंट, यानी कि जो लोग कॉलेज से रिसेंट पास आउट हैं, उन्हीं लोगों को वो लोग कंसीडर करते हैं। तो उनका क्या, जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं या फिर डिफरेंट वे में वो लोग काम करते हैं, सपोज कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है 2 साल 3 साल के लिए, अभी उसको चेंज करना है, उसको माइग्रेट करना है, उसको कंसल्टिंग में आना है, तो क्या उसको भी फ्रेशर माना जाएगा या फिर वो उसको हम एज ए एक्सपीरियंस कंपनी, हम यानी कि कंपनी उसको कंसीडर करेगी? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप कुछ पहले क्या कुछ डोमेन में काम किया था और तुम्हारे जैसे सडनली आप एसएपी डोमेन में आए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको एक जो कंपनी इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, फ्रेशर आपको ट्रीट करेगा। क्योंकि उस टाइम क्या होगा आपका, ठीक है, आपका ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको 20 साल का रह सकता है, तुम्हें 10 साल का रह सकता है। लेकिन आपको डोमेन जो डोमेन आपका डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो जो डोमेन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो डोमेन आपको प्रोफेसर है, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया। और एक टाइप का रहता है, जैसे आप एंड यूजर में काम किए, ठीक है, जैसे आपको मैं एसएपी बोला, आप एसएपी में आप एंड यूजर में काम किए, लेकिन आपको कंसल्टिंग लेवल में आप काम नहीं किए, ठीक है। इस केस में क्या है, आपको कोई नहीं बोलने पाएगा आपको फेसर है, ठीक है। लेकिन आपका जो फेसर है का कौन सा एरिया में ना, आपका जो कंसल्टिंग एरिया में आप फेसर है, लेकिन आपको ओवर जो एसएपी में आप फेसर नहीं हो, क्योंकि एसएपी में एंड यूजर में काम किए। एसएपी आपको प्रोसेस पता है, लेकिन कंसल्टेंट लेवल में आपको पता नहीं है, ठीक है। ये टाइप का वन टाइप का आपको फेसर ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, वो एंड यूजर के हिसाब से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें, ये जो दोनों प्रोफाइल आपने बोला कि एक एक्सपीरियंस बंदा है या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और दूसरा एक फ्रेशर जो एसएपी एस्पिरेंट है, तो दोनों के लिए क्वेश्चन में कितना अंतर रहता है? अगर हम फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर के लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो, फ्रेशर के लिए आपको जो अगर बोलेगा टेक्निकल का ऊपर पूछेगा, ज़्यादातर आपको पता है कि आपको 2-3 जो क्वेश्चन आपको रहेगा, आपको स्किल का ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा स्किल है, वो कौन सा स्किल में आया, ठीक है। उसका ऊपर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपका क्या आएगा, जो बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। जैसे बिजनेस प्रोसेस नहीं है आपका, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस क्या है फ्रेशर के लिए, ठीक है। जैसे आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे मैं आप जब मैं बात करूंगा अभी एमएम के लिए, एमएम का आपको पता है कि उधर पी टू प्रोसेस होता है, इन्वेंटरी का अलग प्रोसेस होता है, और तुम्हारा जो फिजिकल इन्वेंटरी अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर बोलूंगा मैं, आपको प्रोक्योरमेंट में परचेसिंग में अगर पूछूंगा, परचेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस ही होता है, ठीक है। जैसे आपको क्या डोमेस्टिक इंपोर्ट क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट आपको जो ट्रांजेक्शन रहता है उसका प्रोसेस रहता है।
ठीक है, ये आपका हो गया जो फ्रेशर है, ठीक है, उसका ज़्यादा ध्यान देता है। देखो अगर आप एक्सपीरियंस में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस में जा रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका टेक्निकल लेवल में आपको ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या टेक्निकल लेवल में कैसे आ जाएगा, जैसे आप कुछ रील स्ट्रेटेजी कर रहे हो और रील स्ट्रेटेजी में क्या है, कंपनी का स्पेसिफिक जो है, कंपनी का जो स्पेसिफिक हिसाब से आपका रील स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको पता है कि परचेस जो पीओ का जो रिलीज स्ट्रेटेजी है, आपको पता है कि ज्यादातर वो क्या है, हेडर लेवल में काम करता है। लेकिन ऐसे क्या है, बहुत सारे कंपनी का क्या है, आपको तो पता है हेडर लेवल में क्या क्या रहता है, जैसा कि आपका वेंडर अकाउंट, वेंडर मिल जाएगा, परचेस सर्वेलेंस में परचेस ग्रुप मिल जाएगा और आपका परचेस सर्वेलेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको हेडर लेवल में हो गया। लेकिन जो आपका लाइन आइटम में रह जाएगा, ठीक है, लाइन आइटम लेवल में, ठीक है, बहुत सारे डाटा है वो लाइन आइटम लेवल में क्या करेगा वो, जैसे मेटल ग्रुप हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, वो हम्म। आपको क्या है लाइन आइटम लेवल में होता है। लेकिन पीओ में, ठीक है, परचेस ऑर्डर में कभी भी आप जो पीओ रिलीज करते हैं, ठीक है, लाइन आइटम जो लेवल नहीं करते, वो क्या करते हैं ना, हेडराइज करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, वो कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कैसे डाटा मेंटेन करोगे, उसका ज्यादा आपको टेक्निकल विषय आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिलीज स्ट्रेटेजी हो गया। और आपको जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन टाइप, प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है, और तुम्हारा ओबीवाईसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका आपको रहता है, आपको टेक्निकल पूछेगा। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया आपका फ्रेशर के लिए। अगर हम एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो एक्सपीरियंस का क्वेश्चन कैसे डिफर करता है फ्रेशर लोगों से? ज़्यादातर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर आपका टेक्निकल ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपका टेक्निकल, जैसे आपका जो कंडीशन टाइप के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है, प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग प्रोसीजर रहता है। जैसे आपको इंपोर्ट प्राइसिंग प्रोसीजर है तुम्हारा, कौन सा डोमेस्टिक प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है, उसको कैसे हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, रियल स्ट्रेटेजी आपको आ गया, और ओबीवाईसी जो कॉन्फ़िगरेशन उसका आ गया। ठीक है, और जो तुम्हारा जो मूवमेंट टाइप जो होता है, ठीक है, जो अकाउंट एंट्री होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या अकाउंट एंट्री हिट होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है, मूवमेंट टाइप के हिसाब से आपको अकाउंट एंट्री होता है। ठीक है, उस सब पर ज़्यादातर आपको पूछता रहता है। और क्या होता है, और मेन चीज़ होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस सीनियर के हिसाब से उन लोगों भी इंटरव्यू पूछता रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा तो मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किए हो। ठीक है, उस हिसाब से आपको भी इंटरव्यू चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा चीज़ आपने बोला, ये जो सिनेरियो बेस्ड आप क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सिनेरियो एक्सपीरियंस अगर आप होगे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कितना, अगर हम लगभग एक परसेंटेज माने कि कितना परसेंट आपको बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें पूछा जाता है, जैसे प्रोसेस हो गया, बाकी सारे चीज़ें हो गए, और कितना परसेंट आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं? देखो सीनियर बेस आपको, अगर मैं आपको बताऊंगा, आपको 90% आपको प्रोसेस का ऊपर डिपेंड करेगा, आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लेकिन आपका जो सीनियर बेस रहेगा, सीनियर बेस पर आपको भी हर कंपनी में नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कंपनी स्पेसिफिक आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको सीनियर बेस पे पूछता रहता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि 90-10। तो अगर ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सिचुएशन तो ऐसा है कि हर सिचुएशन तो हमने फेस नहीं किया होगा, या फिर जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो सिनेरियो फेस नहीं किए होंगे। तो वहाँ पे वो लोग कैसे उसको आंसर दें? अगर कोई सिनेरियो पूछ रहा है कि एक कोई एग्जांपल वाइज़ कोई सिनेरियो हो, तो अगर कोई पूछ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें? कैसे देखिए, किया जा सकता है? इस केस में क्या आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको अगर पता नहीं है, डायरेक्ट बोल दो कि मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो कि ऑल्टरनेटिव में ये प्रोसेस में काम किया हूँ। लेकिन अभी कभी भी आप प्रोसेस में ये मत करिए, जो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको घुमाने के लिए कभी ये मत करिए। ठीक है, मतलब ट्राई मत करिए कि मैं आप ये बता दूंगा तो मैं बोलूंगा सही बोल दूंगा। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू है, उनको पता है कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, आप उसको अगर आपको पता है तो बता दीजिए, मेरे को पता ही बताइए, अगर पता नहीं है तो आप बता दीजिए कि मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि मेरे को पास ये सॉल्यूशन मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है, अब ये बता सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ आपने बोला कि इंटरव्यूअर को घुमाना नहीं चाहिए, इंटरव्यूअर को गोल-गोल घुमाना नहीं चाहिए। तो अगर आपको आंसर पता है देन यू कैन से येस आई नो द सॉल्यूशन और दिस इज़ द वे। जैसा आपने बोला कि अल्टरनेट पे हम बता सकते हैं कि हाँ, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ अ अप्रोच, मतलब वो थिंकिंग एबिलिटी होता है या फिर कंसल्टिंग एबिलिटी होता है। मतलब अगर हम बोले कि एसएपी जो है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करता है, उसको एक कंपनी एक प्रोसेस के हिसाब से काम कर सकता है, दूसरा कंपनी दूसरे प्रोसेस के हिसाब से काम कर सकता है, राइट? तो कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है, आपका अप्रोच पता चलना चाहिए आप, और जो अप्रोच है आपका वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कुछ भी बोल दिया वो हो जाएगा, राइट? तो वैसा रहना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ आपने बोला।
तो अगर हम मान के चले कि ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हो कि जब आपको 90% ऑफ द टाइम आपको प्रोसेस पूछा जाता है, तो प्रोसेस में भी क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं एसीपीएमएम में? जिससे आपको फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन होगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर प्रोक्योरमेंट आपको पता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, आपको प्रोक्योरमेंट स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आपको पीआर से करोगे, फिर पीआर से आपको लेके फिर कोटेशन पर्सन जो भी है तो आपको तो कहाँ तक जाएगा, पीओ जाएगा, फिर गुड रिसीव, फिर आपको जब इनवॉइस तक, ठीक है। और ये हो गया आपका जो प्रोसेसिंग का। अगर आपको एक्सपीरियंस में जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपका प्रोसेस में बताऊंगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस ज्यादातर पूछता है ईआरएस प्रोसेस क्या होता है, हम्म। ठीक है। ईआरएस प्रोसेस क्या होता है, और तुम्हारा जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस है, सब कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दो टाइप का रहता है, ठीक है। एक तुम्हारा प्लान टू प्लान रहता है, कंपनी को टू कंपनी को रहता है, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया। कंसाइनमेंट प्रोसेस क्या हो गया, ठीक है। इंपोर्ट प्रोसेस क्या है, और इंपोर्ट प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आया, तुम्हारा क्या है आपका जो एस पर हना और एसीस में भी चेंजेस आए, ठीक है। हम्म। उसके ऊपर आपको पूछ सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने बोला कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तो काफ़ी सारे टाइम जब हम मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं या फिर मॉक इंटरव्यूज़ कोई देते हैं, तो वहाँ पे जब हम एक्सप्लेनिंग का स्टाइल देखते हैं, जैसे आपने बहुत सिंपल वे में बहुत हम मान के चलते हैं कि बहुत छोटी सी एग्जांपल में आपने उसको बता दिया कि पहले पीआर बनाते हैं, फिर पीओ बनाते हैं, फिर जीआरआईआर बनाते हैं। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, लाइक वो बहुत ही डिटेल में चले जाते हैं कि अगर हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, फिर हम परचेज़ रिक्विजिशन बनाते हैं, फिर हम उसको अप्रूवल के लिए जाते हैं, फिर हम उसका परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं, फिर उसको सप्लायर के पास भेजते हैं, मतलब बहुत डिटेल्स में बोलते हैं। तो इतना बोलने की ज़रूरत है, या फिर हमको सिंपली जैसा आपने बोला कि एक साइकिल या फिर एक प्रोसेस होता है, वो उसको हम सिंपली बता सकते हैं कि पीआर, पीओ, देन जीआरआईआर, ऐसे बता सकते हैं? देखिए ये क्या होता है, अगर आप फ्रेशर में जा रहे हो, फ्रेशर में क्या करते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता, तो उन लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना डिटेल वो बताते हैं, डिटेल ठीक वे है। में बता। अगर कोई एक्सपीरियंस में जा रहा है, क्या उनको पता है कि हमको हमारे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है सडनली आपको इतना डिटेल्स उनको डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो सडनली हाई लेवल में चला जाता है, ठीक है। अगर फ्रेशर में जा रहे हो तो अपना डिटेल्स बताइए। ठीक है। ठीक। तो आपका कहना ये है कि अगर आप एज़ अ एक्सपीरियंस जा रहे हो एंड आप एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत सारा डिटेल्स, तो आपका वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंटरव्यू में। यस, यह नेगेटिविटी होती है, उनको पता चलेगा कि उनको कुछ पता नहीं है, मेरे को खाली घुमा रहा है वो। मेरे को खाली घुमा रहा है, बहुत अच्छा चीज़ आपने बोला। और तो यहाँ पे अगर हम बोले कि काफ़ी सारे यहाँ पे 2 एस्पेक्ट रहता है। काफ़ी सारे कंपनी में हमने भी ये भी देखा है कि इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है, अगर हम सिंपल उसको अगर ओवरव्यू भी बता दें, तो फिर बाद में वो बोलते हैं कि नहीं हमको पूरा एक्सप्लेन करो। तो क्या जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो वेट करें कि अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करें तभी करना चाहिए, या फिर तो वही डायरेक्ट मैं बोल करें? रहा हूँ ना, देखिए जैसे वही अगर इंटरव्यू चाह रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल डिस्क्राइब करिए, आप वो कर सकते हो, ठीक है। कि उनको भी आइडिया 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 होना चाहिए कि ये ज्यादातर ऊपर से जा रहा है, कि उसको आपका जो सिस्टम का उसका नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा तो बताओ, अगर आपको एक्सपीरियंस में जा रहे हो, नहीं तो आप हाई लेवल में उसको बता के फिर नेक्स्ट लेवल में आप जाइए। ये तो हो गया प्रोसेस वाइज नॉलेज। अगर हम नेक्स्ट में जाए कि काफ़ी सारी चीज़ें होता है, जैसे कि हमारा हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, तो बेसिकली एसएपी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेटा स्टोर करते हैं, या फिर हमको जब हमको कोई चीज़ें चाहिए होता है तो हम कुछ टेबल्स यूज़ करते हैं, राइट? तो वो टेबल्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, टेबल का प्रकोप दो टाइप का आपको बताया, टेबल बहुत पूछता रहता है, जैसे आपको जब पता है आपको मास्टर डाटा का अलग अलग टेबल है, ठीक है। टेबल आपका जो ट्रांजेक्शन डाटा रहता है और आपका मास्टर डाटा रहता है, उसका अलग अलग टेबल रहता है, ठीक है। टेबल जो आपको क्या है, फ्रेशर को पूछेगा, वो टेक्निकल पूछेगा, ठीक है। टेक्निकल को थोड़ा ज्यादातर डीप में पूछता है, और जो फ्रेशर है आपको हाई लेवल में पूछता है। जैसे मैं आपको हाई लेवल क्या बताऊँ, जैसे मेटल मास्टर का, ठीक है, मेटल मास्टर का क्या हाई लेवल टेबल है, जैसे आपको टेबल है। पता है कि आपको पता है एक हमारा टेबल है और तुम्हारा कौन सा है, हमारा एमआरसी टेबल है, प्लांट का एमआरसी। डाटा और तुम्हारा जनरल डाटा। और ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल टीम में आ जाएगा, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। उनको पूछेगा तुम्हारा क्या है, एमआरपी का जो व्यू उसका टेबल कौन सा होता है, ठीक है। वो पूछेगा मटेरियल का जो डिस्क्रिप्शन है उसका टेबल क्या हो जाएगा, हुँ। ठीक है। अकाउंट डाटा का टेबल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका अलग अलग आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आप अगर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको टेबल का आपको पूछेगा। टेबल का नहीं तो आपको क्वेश्चन जो आएगा। अगर फ्रेशर है, आपको फ्रेशर में ज्यादातर हाई लेवल टेबल में पूछते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल जो चीज़ें रहता है वो रहता है अकाउंटिंग एंट्रीज का। तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर ट्रांजैक्शन कीज ये भी सारे चीज़ें पूछे जाते हैं? हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस में जा रहे हो, ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन के लिए पूछेगा, ठीक है। और तो अगर पोस्टिंग की, ठीक है, पोस्टिंग की भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊंगा जब 101 हो रहा है, ठीक है, उसका हम्म। ट्रांजेक्शन की क्या होता है,
ठीक है, और उसका अकाउंट एंट्री में क्या होता है, ठीक है, वो आपको डिटेल्स पर वो पूछेगा। और आपको पूछेगा जैसे कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, जैसे आपको अकाउंटेंट ओबीवाईसी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, ओबीवाईसी का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या-क्या डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका पर आपको पूछेगा, जो अकाउंटिंग डाटा का मेंटेन होता है वो आपको पूछेगा, एज़ पर द आवर एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट के लिए जाए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एज़ अ कंसल्टेंट आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, तो क्या इंटरव्यू में कॉन्फ़िगरेशन का पाथ या फिर उसका टी कोड वगैरह भी पूछते हैं कि आपको अगर एसटीओ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका पाथ क्या होगा, कहाँ पे जाके करोगे? ऐसा कुछ डिटेल्स में, इन डिटेल्स में पूछते हैं? एक्चुअली वो इंटरव्यूअर जो ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूअर क्या होता है डायरेक्ट आपको ट्रांजेक्शन कोड पूछता है, ठीक है, जैसे आपको एसटीओ का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजेक्शन कोड क्या है, लेकिन ठीक है, और क्या पूछता है उसका जो पाथ है, ठीक है, एसपीआर का पाथ है, बहुत जन पूछता है कि एसपीआर का पाथ बताओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो एक्सपीरियंस जो काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, सॉरी, इंडस्ट्री में काम किया है, इनको उनका इतना ट्रांजेक्शन कोड इतना पता नहीं रहता है, तो आपको क्या पता है, आपको इसका पाथ बता दीजिए, ठीक है, अगर आप पाथ बता दोगे तो अच्छा है, अगर आपको ट्रांजेक्शन कोड भी पता है तो वो भी अच्छा है आपको, क्योंकि ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है, शॉर्टकट होता है, डायरेक्ट आप वो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गए जो हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो आपको क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन अ ओवरव्यू। हम डेलॉयट के लिए देख रहे थे, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि सारे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो अगर हम नेक्स्ट फेज की तरफ जाए, जो हमारा पिछला स्टेप है इंटरव्यू से, यानी कि रिज्यूम प्रिपरेशन। तो रिज्यूम प्रिपरेशन और रिज्यूम को आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं एक इंटरव्यू के लिए? देखिए, जो रिज्यूम है वो मेन है, ठीक है, जो जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर है वो आपको क्या देखेगा, रिज्यूम देखते हैं, ठीक है, तो मैं मेरा जो कंसर्न है, ठीक है, जो आप भी कभी भी आप रिज्यूम बनाओ, ठीक है, रिज्यूम में एक चीज को आप तो मल्टीपल टाइप आप रिपीट मत करिए, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आपको मास्टर डाटा मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, अगर मास्टर डाटा कंपनी कोड को पता है कि आपको सब हर कंपनी कोड में आपको क्या रहता है, मास्टर डाटा मेंटेन होता है, लेकिन आप यह ऐसे मेंटेन करिए, जैसे एक बेसिक हो गया, ठीक है, बेसिक एक कंपनी कोड को मेंटेन कर दिया, अगर आप मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि मल्टीपल कंपनी कोड में काम किए, हुँ, हुँ। और एक कंपनी कोड में आप बेसिक मेंटेन कर दिए, और जितने सारे कंपनी कोड हो गया, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक, ओके, ठीक है, स्पेसिफिक आपका क्या है, इंडस्ट्री हिसाब से आप काम किए तो वो मेंटेन करिए, ठीक है, और सेम आपका जो प्रोसेस का हिसाब से, जैसे रियल एस्टेट हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है कि इंडस्ट्री में आपको प्रोसेस चेंज होता है, ठीक है, सेम आपको क्या करिए, और जो प्रोसेस है, जो हाईलाइट प्रोसेस है वो आप मेंटेन करिए, ठीक है, रिपीट मत करिए, ठीक है, और एक चीज है, जो भी आप मेंटेन कर रहे हो और जो भी लिख रहे हो रिज्यूम में, ठीक है, वो आपको इतना श्योर होना चाहिए कि अगर कोई भी इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा उसका आप उस हिसाब से फटाके आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्या होता है, यूजर आपको मिलेगा कि आपको ऐसे कंसल्टेंट मिलेगा उसको कुछ पता नहीं था, कुछ मेंटेन मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत मेंटेन करिए, आपको जितना भी पता है सिर्फ उतना ही मेंटेन करिए, और इंटरव्यू के लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपको भी पता चलेगा ये फेक नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कोई इंटरव्यू ले रहा है, वो अगर 2-3 आपको क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दे नहीं पाओगे, तो सडनली बोलेगा फेक है, ठीक है, तो आपको क्या है, सडनली 2-3 मिनट आपको इंटरव्यू बंद हो जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग मांगते हैं कि हमको एक रिज्यूम दे दिए, रेफरेंस रिज्यूम दे दीजिए, हम उससे कॉपी करके बना लेंगे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉपी कर रहे हो, आप देख लो कि रेफरेंस रिज्यूम में क्या-क्या पॉइंटर्स है, उसी के हिसाब से आप अपना रिज्यूम बना सकते हो। आप अपना रिज्यूम बना सकते हो, लेकिन आपको अपना जो रिज्यूम आप बना रहे हो, उसको आपको बाय हार्ट जानने की ज़रूरत है। यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो और उसके ऊपर आपको कितना आइडिया है। अगर कल आप इंटरव्यू में जा रहे हो एंड आपको पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो उसके ऊपर आप कितना आंसर कर सकते हो, तो उसी के हिसाब से आपको रिज्यूम मेंटेन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स आपने दे दिया इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर। आई बिलीव के ये जो सेशन है, अगर इसको कोई देखता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, क्या किस चीज़ों के ऊपर प्रिपेयर करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आई बिलीव सभी लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आप कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि डेलॉयट का इंटरव्यू प्रोसेस